वेलकम टू माय चैनल। अपन बघेली रीबा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रुधिर प्रसरण तंत्र यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स का रिव्यू लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रुधिर प्रसरण तंत्र से निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? आंसर सी, फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयरन Ca++ तथा टिप्टेन नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ये सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसे रुधिर के कारण जिसका आरबीसी फंस जाती है और एक लाल ठोस पिंड सा बना देती है, जिसे रुधिर थक्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? मरकरी कॉलम से। एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को रुधिरमापी कहा जाता है। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग परत एजी अंत से जुड़ा रहता है। रुधिरमापी का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सिग्रोसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो ये माना जाता है ओ। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त 4 प्रकार ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही वर्ग होता है, अर्थात वो किसी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ स्वदाता वर्ग होता है और किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? इसमें से ए है, ए बी है, ओ है तथा सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? इसको किसको जाना जाता है? ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनो जो संबंधित तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें से सत्य नहीं है। लाल रक्त संबंधी समझी ऊतक है, यह सत्य है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सत्य है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सत्य है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% तक होता है, यह बिल्कुल असत्य है, सत्य नहीं है। लाल रक्त संबंधी समझी ऊतक का उदाहरण है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर लगभग 7 से 8% होती है, अर्थात 70 किलोग्राम मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। शरीर का 1/13वां भाग घेरे रहते हैं इसका, जिनका लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसेचन तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसेचन तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, सत्य है। लाल रुधिर कणिकाओं का 115 से 120 दिनों की होती है, भी सत्य है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी सत्य है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये असत्य है। केवल रक्त ही नहीं होता, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। रक्त में 3 प्रकार के द्रव्यमान पाए जाते हैं, यथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव रक्त है। मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है। इसमें से उदासीन नहीं है, थोड़ा अम्लीय भी नहीं है, अम्ल क्षार में परिवर्तनशील भी नहीं है, थोड़ा क्षारीय होता है। रक्त एक थोड़ा क्षारीय होता है। तो मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होने वाले यह गाढ़ा हल्का क्षारीय एवं लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रक्तदाब के बारे में देखें तो हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन अनुशिथिलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होता है। रक्तदाब का सिस्मोग्नोमीटर द्वारा नापते हैं। 120 या 90 है तो उच्च दाब से पीड़ित है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि हमारा रक्तदाब कम रहता है, जैसे कि 100/50 है, तो निम्न दाब से पीड़ित है, जिसको कहते हैं कि हम लोग बीपी जिसकी बोलते हैं कि कम हो गई है, अर्थात रक्तदाब कम है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो कौन सा करता है? प्लाज्मा। रक्त
प्लाज्मा क्या होता है? एक रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयरन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन आवागमन क्रिया को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान 7 कितना होता है? तो ये होता है 7 से 7.8 तक। पीएच मान पदार्थों के अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करने का पैमाना होता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम लवकड़ा के बराबर होता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है तथा जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, जबकि 7 के बराबर होने पर वह उदासीन माना जाता है। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए एक नियंत्रित पीएच 7.0 से 7.8 क्षारीय की आवश्यकता होती है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तथा रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लाल रक्त कोशिका, जिसको हम RBC बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। RBC में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें स्वांगांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक स्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर प्रसरण तंत्र कोशिकाओं पर इस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। इसे औसतन आयु 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कण में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तभी हम पढ़ चुके हैं RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। हृदय उपकला मांसपेशी हड्डी मांसपेशी, राइट आंसर मांसपेशी हो जाएगा। मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरालों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने और सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। पतली, लंबी और संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु के लिए ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को प्रवर्धित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का भाग जिसमें 92% जल होता है, से 60% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल साफ चिपचिपा एवं पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। स्वस्थ प्लाज्मा का 92% भाग जल होता है। से 60% भाग में जटिल कार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें प्रोटीन, हार्मोन, खनिज, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, बायोकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पल्स दर की जाँच क्यों की जाती है? मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है। जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस करते हैं। एक व्यक्ति के लिए सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है? ये होती है 60 से 100 की, 100 से 120 की, 90 से 100 की, 50 से 100। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो की जाती है हृदय में। एंजियोप्लास्टी कहाँ की जाती है? हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन नामक रंज में ये लोहा पाई जाती है। लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम नामक रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके आपूर्ति क्षमता रखता है, जिससे रक्त शोषण गैसों का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक प्रोटीन हीमैटिन सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम से अथवा 100 ml होती है। या तो 100 ml या तो 15 ग्राम होती है। हीमोग्लोबिन में बिंदी बिंदी पाया जाता है। क्या पाया? हीमोग्लोबिन मतलब किस में पाया जाता है? हड्डी में कि पसीना में कि पित्तदम में कि रक्त में? तो हम सब जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? ये होता है हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है। हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट्स बिंदी बिंदी छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो जो रक्त का थप्पा बनाने में जो रक्त प्लेटलेट्स होता है वो कौन सा होता है? तो हम सके पोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं तथा रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर के संक्रमण से बचाते हैं। श्वेत रुधिरांग जिसको हम WBC बोलते हैं, या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या
6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। शरीर की प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराण द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणु, जीवाणु, कवकों तथा परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाने तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितने मिनट सेकेंड होता है? तो 2 से 7 अथवा और 3 से 10 मिनट राइट आंसर। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7, 3 से 10 मिनट होता है। रुधिर, प्लाज्मा के प्रोटीन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में नहीं पाया जाता। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। देखिए, जो आरबीसी की कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, हम सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अल्वेओली, महाधमनी, प्लोमनरी सिरा, प्लोमनरी धमनी। ये होता है प्लोमनरी धमनी। देखिए, प्लोनरी जो धमनी होती है, दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रेसस फैक्टर, डिफाइब्रिल प्रोटीन केट। तो राइट आंसर हो जाए रेसस फैक्टर। रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्य के लाख रक्त कोशिकाओं के सतह एक एंटीजन, जिसे आरएचडी भी कहा जाता है, दिखाई देता है। आरएच के बीच असंगत एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से कहाँ स्थिर होता है? तो ये होता है दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी और खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था? ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड-स्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिर तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंड-स्टीनर के मात्र 3 समूह ए बी तो ओ की खोज की थी। बाद में डी कोस्टो तथा स्टूली के चौथे समूह ए बी का पता लगाया गया। एक व्यक्ति मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो हम सब जानते हैं कि ये 5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग की तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग में रुधिर कणिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्वों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इसमें बताता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य के अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों में निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दिशा का परीक्षण करने का उपकरण है। यह आरआरबी एनटीपीसी 19/2016 शिफ्ट 2 में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग कितना होता है? तो सब जानते हैं 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी रक्त वाला एक व्यक्ति होता है। एबी वाला जो होता है, एबी रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। रक्त समूह एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। रक्त समूह को सर्वधातु रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 7.35 से 7.45। किसी विलेन में हाइड्रोजन आयनों के साधन के व्यक्तियों के लक्षणों को उस विलेन का पीएच कहते हैं। किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलेन अम्लीय होता है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलेन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है। रक्त का 7.3 से 7.5 होता है। लार का 6.5 से 7.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। शराब का 2.8 से 3.8 होता है क्योंकि शराब अम्लीय होता है। सिरका भी अम्लीय होता है 2.4 से 3.4। नींबू भी अम्लीय होता है 2.2 से 2.4। जिनका 7 से पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होता है, जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर समुद्री जल हो क्षारीय है, 7.3 से रक्त थोड़ा क्षारीय में आ जाता है। लार जो होता है अम्लीय 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। दूध का भी 6.4 थोड़ा अम्लीय में ही आ जाता है। मानव मूत्र जो होता है 4.8 से 8.4 के बीच होता है। जिनमें दोनों गुण अम्लीय क्षारीय होते हैं वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। ऑक्सीजन। धमनियां रुक्त शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन भरी होती हैं। केवल प्लोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वह रुधिर वाहिनियां जो हृदय से रुधिर को संचित अंगों ले जाती है धमनियां कहते हैं, जबकि पूरे शरीर में प्रवाहित अशुद्ध रक्त की गति कर पुनः हृदय पहुंचाने का कार्य शिराएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है क्या है?
प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा 90 से 92% जल तथा 8 से 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः एक प्रकार का द्रव है। प्लाज्मा में मुख्यतः 2 पदार्थ पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ मुख्यतः सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्षारीयता इन्हीं कारण होती है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, पचेय पोषक पदार्थ, औषधीय पदार्थ, हार्मोन्स, प्रजनन आदि। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य पचेय भोजन को हार्मोन का शरीर से शमन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये सही है। वृत्तीय उभयतल होता है, ये भी सही होता है। लंबाई 5.7 सेमी ये गलत है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये भी सत्य है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का एरिथ्रोसाइटिस भी कहा जाता है। इन कणिकाओं का निर्माण अतिमध्यमा होता है। मनुष्य में आरबीसी छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावतल होती है। आरबीसी में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन जो पाया जाता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के भाग होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों तक होता है। आरबीसी की लंबाई 7.0 माइक्रोमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लंबाई 5.7 मीटर में दिया है, लेकिन रियल की जो लंबाई होगी आरबीसी की वो 7.7 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नस शरीर के पूर्वोत्तर हिस्सों में रक्त एकत्र करता है? यह करता है सुपीरियर वेना कावा। उच्च महाशिरा शरीर के पूर्ववर्ती ऊपरी हिस्सों में रक्त को हृदय में ले जाती है। हृदय में रुधिर की वापसी 2 जोड़ी फुफ्फुसिराओं तो उच्च महाशिरा था, निम्न महाशिरा उधर होती है। निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को आती करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो संचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का समुच्चय शरीर कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इसमें से रोगों से शरीर की रक्षा होती है। शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। रक्त तंत्र सामान्यतः शरीर कुल भार का 7% होता है। तो शरीर के भाग का लगभग 17 से 18% होता है। यह परिसंचरण तंत्र का सत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। रक्त लाल संवहनी समजीव ऊतक के सत्य है। व्यक्ति सभ्य 3 लगभग 6.8 लीटर होता है, इसे सत्य है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, भी सत्य है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संबंधित तंत्र के संबंध में सत्य नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन सत्य है। शरीर के वजन लगभग 7 से 8% होता है, सत्य है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, ये असत्य है। रक्त को सामान्य जीवन धारा कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी। रक्त कम दबाव व उनमें झटके से तेजी से बहता है, ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? राइट आंसर एरिथ्रोसाइटिस। एरिथ्रोसाइटिस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। शरीर के वजन लगभग 7 से 8% होता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से तेजी से उनमें बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवनधारा रिवर कहा जाता है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रक्त उच्च दबाव पर झटके से तेजी से उनमें बहता है, ये बिल्कुल गलत है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। इसका आकार एवं बंद मुट्ठी जितना होता है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। संवहनी तंत्र में धमनियों में उक्त रक्त दबाव झटके से तेजी से बहता है, जबकि शिराओं में रक्त कम धीरे धीरे बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पश्चन तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी से बहता है। शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, ये बिल्कुल असत्य है। देखिए, रक्त जो होता है निम्न दाब पर नहीं बल्कि उच्च दाब पर झटके से तेजी से बहता है, उच्च दाब पर। और जो आरबीसी का जीवन काल होता है 115 से 120 दिन होता है, न कि 15 से 20 दिन। तो रक्त गाढ़ा पारदर्शी क्षारीय द्रव होता है। यह मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग 7 से 8% होती है। एक व्यक्ति मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। रक्त में स्थित लाल रक्त कणिका जो आरबीसी रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होती है। आरबीसी का जीवन काल औसतन लगभग 120 दिन होता है। पुरुष में इसकी मात्रा औसतन 5 मिलियन एवं महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक मांसपेशी ऊतक है कि वाहिका ऊतक है कि तंत्रिका ऊतक है कि संयोजी ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है।
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक में रुधिर कण का प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका जो होती है वो होती है श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिका लगभग 8.0 माइक्रोमीटर से बड़ी, किंतु संख्या बहुत ही कम तथा रंगहीन केंद्र की होती है। डब्ल्यूबीसी की आकृति स्थायी होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु बंध नहीं होते हैं किसमें? ये होता है रक्त में, वृक्क में होते हैं, हृदय में होते हैं, यकृत में होते हैं, लेकिन रक्त में नहीं होते हैं। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंत्र स्थापित करती है। इसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलेजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एवं एक जीवित ऊतक है। प्लाज्मा और रक्त कण को मिलकर बना होता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो सब कोई जानते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन धातु जिसका चिन्ह होता है Fe। हीमोग्लोबिन एक तरल का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से हीम प्लस ग्लोबिन, हीम के कारण रक्त का रंग लाल तथा ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करके क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं तो ये कैसी होती हैं? तो बेलनाकार शाखा युक्त एक नाभिकीय होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार के अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं होती हैं। पेशी बेलनाकार शाखा युक्त एक नाभिकीय निकीय होती हैं। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शिथिलन होकर गत करती हैं। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त प्रसरण तंत्र होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मांसपेशियां होती हैं, अभी बता चुके हैं, बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं? तो कौन सी होती हैं? धमनी। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु प्रोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र क्या है? एक धड़कन और एक नाड़ी दर है कि एक तंत्रानुसारी और एक फुसफुस चक्र है। हृदय के संकोचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है कि 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए हृदय के संकोचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ एक संपूर्ण हृदय संपन्न होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदे एवं दोनों नीलों का प्रांकुचन अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। बिंदी बिंदी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, हृदय को, कि फेफड़ा को, कि आमाशय को, कि गुर्दा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? सैनिकों से, अर्थात सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो इनमें से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? मतलब सैनिक की तुलना जहाँ पर की जाए तो ये होता है WBC, अर्थात जिसको हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक होता है WBC। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन mm रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 से होती है। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग की होती हैं। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, सबको जानते हैं, WBC भी हम पढ़ चुके हैं। निलय की भांति आलिंद की भित्ति से क्या होती है? मोटी होती है। मानव हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारे हृदय 4 कोष्ठी होता है जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। निलय आलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियाँ भी मोटी होती हैं क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? इनका आकार 18 से 25, इनकी आकृति जो होती है अमीबी या वृत्ताकार। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, रोगाणुओं को मारते हैं, नाभिक में केंद्रित होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आकार, जो कि इनका आकार 18 से 25 नहीं, इनकी आकृति रचना में वृत्ताकार होती है। मतलब शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, रोगाणुओं को मारते हैं, रोगों का संघर्ष बचाते हैं। इनके नाभि में केंद्रक पाया जाता है जबकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें जो है
किस ए ऑप्शन ए में आकार बताया है, लेकिन WBC का कोई आकार नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? एक व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है। बिल्कुल ये सच है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 60% होता है, ये भी सत्य है। मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सत्य है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि रक्त एक प्रकार संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक एक हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, औषधीय पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एकियोडियम। इनमें पेरिकार्डियम द्रव होता है जो फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन और गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें किया जाता है केशिकाएं। रक्त को धमनियों से सिराओं के जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुकिंजे तंतु बिंदी बिंदी में विशिष्ट है, तो ये होता है इसका राइट आंसर हृदय में स्नायु तंतु। पुकिंजे हृदय तंतु में स्नायु तंतु विशिष्ट है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स क्या होती है? ये होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति का नियंत्रित करता है? तो ये कहता है पेसेमेकर। पेसेमेकर उपकरण जो होता है रोगियों के हृदय गति का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर हमारा रक्त परिसर तंत्र का जो चैप्टर है पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।